आपका जो भी करने का मन करे उसको खुलकर कीजिए, क्योंकि जो समय बीत जा रहा है वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। अगर आपने ठाना है कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, या फिर मुझे दरोगा बनना है, या फिर मुझे लेखपाल की नौकरी चाहिए, या फिर मुझे जो है पीसीएस ऑफिसर बनना है, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए अपना जी जान लगा दीजिए, क्योंकि जो समय बीत रहा है ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा और समय निकलने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। तो समय का सही सदुपयोग करना सीखिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम फरवरी 2021 के टॉप 300 करेंट अफेयर पे। देखिए ये मंथली करेंट अफेयर का वीडियो है और इसमें 300 करेंट अफेयर हम चर्चा करेंगे और इसको दो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम 150 प्रश्नों पे और दूसरे पार्ट में भी हम 150 प्रश्नों पे डिस्कशन करेंगे। और देखिए इन 300 प्रश्नों में आपको फरवरी 2021 महीने के सभी अपॉइंटमेंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड प्रश्न, योजना, परियोजना, अर्थव्यवस्था, पुरस्कार और सम्मान, खेल जगत, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, पर्यावरण सम्मेलन, सैन्याभ्यास और विविध प्रश्नों पे जो है चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। ये सारे प्रश्न जो है कवर हो जाएंगे फरवरी 2021 के। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पे ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस देश की सेना ने तख्ता पलट करके एक साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी। देखिए बिहार हाल ही में जो है फरवरी 2021 में म्यांमार यानी कि बर्मा में जो है वहाँ की सेना ने सरकार को गिरा दिया, यानी कि सरकार का तख्ता पलट कर दिया और एक साल के लिए वहाँ पर इमरजेंसी घोषित कर दी। और देखिए अब जो है जो आपका म्यांमार देश है वहाँ की सत्ता जो है वहाँ के सेना के कमांडर इन चीफ मिन आंग लाइंग के हाथों में जो है आ गई है। और दूसरा प्रश्न कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस साल किस ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला किया है। तो देखिए 2021 में जो आपका रणजी ट्रॉफी है ये आयोजित नहीं होगा और 87 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब फर्स्ट क्लास घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं होगा। देखिए बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के बाद विजय हजारे ट्रॉफी को कराने का फैसला जो है किया है और विजय हजारे ट्रॉफी जो है किया जाएगा, लेकिन इसको कराने के चक्कर में इस बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं होगा क्योंकि समय का अभाव बता रही है बीसीसीआई। और बीसीसीआई की बात करें तो देखिए इसके प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली और सेक्रेटरी हैं वर्तमान में जय साहब और हेडक्वार्टर बीसीसीआई का है मुंबई में और इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। तीसरा प्रश्न कि निम्न में से किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं जय शाह। चौथा प्रश्न है कि विश्व वेटलैंड दिवस किस तिथि को मनाया गया। देखिए ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है क्योंकि देखिए ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रश्न है। तो विश्व वेटलैंड दिवस को यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे को मनाते हैं 2 फरवरी को हर साल। देखिए वेटलैंड का मतलब हो गया आर्द्र भूमि, तो कहीं कहीं आपको किताबों में विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी देखने को मिलेगा। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे को हम 2 फरवरी को मनाते हैं। 2021 के लिए इसका विषय रखा गया है वेटलैंड्स एंड वाटर। पांचवा प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो देखिए शिवम सहकारी बैंक आपका महाराष्ट्र में स्थित है और इसका जो है लाइसेंस रद्द कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि इसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है बैंक को चलाने के लिए। छठवां कि महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष बने हैं अनीश शाह जी और इन्होंने इस पद पर धनंजय मुंगले का स्थान लिया है। देखिए जो आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड कंपनी है इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। सातवां कि एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ कौन बने। तो देखिए एसबीआई कार्ड कंपनी के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं रामा मोहन राव अमारा। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है और रामा मोहन राव अमारा ने इस पद पर अश्विनी कुमार तिवारी का स्थान लिया है। और जो एसबीआई कार्ड कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1998 में और इसका मुख्यालय आपका है हरियाणा के गुरुग्राम में। आठवां है कि यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज से कोच सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन बनी। तो देखिए अभी हाल ही में लखनऊ मेट्रो में जो है अल्ट्रा वायलेट किरणों से वहाँ का जो रेलवे का डब्बा है ठीक है
किसका, जो मेट्रो वाला कोच है उसकी बात कर रहे हैं। तो मेट्रो ट्रेन के जितने भी डब्बे हैं उसको अब सैनिटाइज किया जाएगा यूवी रे से। और ऐसा करने वाली जो है लखनऊ मेट्रो पहली मेट्रो सेवा बन गई है भारत की। नवा प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में लोगों को न्याय प्रदान करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो देखिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में लोगों को न्याय प्रदान करने में महाराष्ट्र जो है ये पहले स्थान पर है। देखिए एक संस्था है टाटा ट्रस्ट, तो इसकी एक पहल है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है। तो इसी रिपोर्ट में जो है इसके दूसरे संस्करण में महाराष्ट्र को पहले स्थान पर रखा गया है 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में। देखिए बड़े और मध्यम आकार के राज्यों का मतलब है प्रत्येक 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले जो क्षेत्र हैं उनको बड़े और मध्यम आकार के राज्यों की संख्या दी गई है। और इस श्रेणी में जो है जो आपका तमिलनाडु है ये दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र के बाद, तेलंगाना तीसरे, पंजाब चौथे और केरल 5वें स्थान पर है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में लोगों को न्याय प्रदान करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो ये राज्य महाराष्ट्र है और इसके बाद फिर आपका तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है, फिर पंजाब है, फिर केरल है। 10वां प्रश्न की हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस भारतीय अमेरिकी महिला को अपना कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है। तो देखिए अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा है इसने भी हाल ही में भव्या लाल को अपना कार्यकारी प्रमुख अपॉइंट किया है। भव्या लाल की फोटो आपको यहाँ पे दिख रही है। 11वां प्रश्न की ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है। देखिए ये प्रश्न जो है 200% गारंटी वाला है और इसको आप अलग से कहीं नोट कर लेंगे। देखिए एक शब्द है जिसका नाम है आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज ने 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है। देखिए इससे पहले 2017 में आधार को और 2018 में नारी शक्ति को और 2019 में संविधान को ऑक्सफोर्ड ने हिंदी भाषा का शब्द चुना था और फिर 2020 का हिंदी भाषा का शब्द क्या चुना गया है, आत्मनिर्भरता। तो 17, 18, 19, 20 4 सालों का मैंने बता दिया है, चारों नोट कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2020-21 किसने जीता। तो देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2020-21 को जीता है तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु ने बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर इस सैयद मुश्ताक अली राष्ट्रीय T20 टूर्नामेंट के खिताब को जो है जीता है। 13वां प्रश्न की हाल ही में किसे फेसबुक ने अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया। तो देखिए फेसबुक के पहले जो मुख्य अनुपालन अधिकारी अपॉइंट किए गए इनका नाम है हेनरी मोनिज। 14वां की द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक किसने लिखा है। तो देखिए जो पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट इसको लिखा है दलाई लामा ने। दलाई लामा जो है ये एक तिब्बती धर्मगुरु हैं और इनकी जो पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, इस पुस्तक को रेणुका सिंह के द्वारा संपादित किया गया है और इसको पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा प्रकाशित किया गया है। 15वां की हाल ही में किस संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड दिया गया। तो देखिए फरवरी 2020 में जो आपके AR रहमान जी हैं, तो AR रहमान को दिया गया अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड। 16वां की हाल ही में किसने आसियान इंडिया हैकाथन 2021 का उद्घाटन किया। तो देखिए आसियान इंडिया हैकाथन 2021 का उद्घाटन जो है किया गया था रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, ये भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और देखिए जो आपका ये आसियान इंडिया हैकाथन 2021 था तो ये 1 फरवरी से 3 फरवरी 2021 तक आयोजित किया गया था और इसमें 10 आसियान देशों ने वर्चुअल माध्यम से पार्टिसिपेट किया था। ये 10 आसियान देश आपके हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनई, थाईलैंड, म्यांमार, कम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, ठीक है। और भारत भी इसमें शामिल हुआ था इसके साथ में। 17वां प्रश्न की हाल ही में किस पूर्व तेज गेंदबाज को यानी कि फास्ट बॉलर को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो देखिए ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन बॉलर जिनका नाम है मर्व ह्यूज, इनको जो है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 18वां कि भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो देखिए ये प्लेस आपका चेन्नई है जहां पर भारत के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र को स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा जो है 2 फरवरी 2021 को विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन, जलवायु और परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो के द्वारा की गई थी। देखिए जो आपका ये भारत का जो पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र बनाया जाएगा इसका नाम नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट होगा यानी कि रखा जाएगा। 19वां प्रश्न की हाल ही में किस देश की प्रसिद्ध अभिनेत्री
सिसिली टायसन का निधन हो गया। तो देखिए जो अभी सिसिली टायसन है ये अमेरिका की प्रसिद्ध अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस थी। और 20वां प्रश्न की 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया था? तो देखिए 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन स्मृति ईरानी ने किया था। देखिए ये वर्तमान में केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं और इन्होंने 31 जनवरी 2021 को वर्चुअल पोर्टल पर 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया था। यानी कि वर्चुअल माध्यम से इस 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले का उद्घाटन किया गया था स्मृति ईरानी के द्वारा। 21वां प्रश्न की 50वें केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों में किसे जेसी डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए जो 50वां केरल राज्य फिल्म पुरस्कार था यहाँ पर जो आपके भारत के संगीतज्ञ हरिहरन हैं इनको जेसी डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 22वां प्रश्न की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? तो देखिए पीएम मोदी ने जो है 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया था। देखिए चौरी चौरा की बात आती है तो उससे जुड़े फैक्ट पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए चौरी चौरा जो है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास स्थित एक सिटी यानी कि शहर है। यहाँ ऐतिहासिक चौरी चौरा की घटना हुई थी। देखिए चौरी चौरा की जो घटना है ये 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा शहर में हुई थी। 23वां प्रश्न की फरवरी 2021 में मुंबई में एक कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के किस जहाज को डीकमीशन किया गया? तो देखिए फरवरी 2021 में मुंबई में एक कार्यक्रम में एक जहाज था भारतीय नौसेना का जिसका नाम है INFAC T81। इसको जो है डीकमीशन किया गया यानी कि इसकी सेवा समाप्त कर दी गई। जो आपका इनफैक्ट T81 है तो देखिए इसको जो है 20 से अधिक वर्षों की सेवा के बाद डीकमीशन किया गया है और इसके लिए डीकमीशनिंग इवेंट मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित किया गया था हाल ही में। 24वां की हाल ही में किसने 31 जनवरी को प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं नरेंद्र मोदी जो कि भारत के पीएम हैं। तो इन्होंने जो है 31 जनवरी को प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया था। देखिए प्रबुद्ध भारत जो है ये रामकृष्ण आर्य की एक मासिक पत्रिका है, इसको याद रखिएगा। याद रखना है प्रबुद्ध भारत क्या है, ये एक रामकृष्ण आर्य की एक मासिक पत्रिका है। देखिए रामकृष्ण मठ के बारे में आपने सुना होगा, उसी की हम बात कर रहे हैं। और देखिए इस पत्रिका की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने की थी 1896 में। और 25वां की हाल ही में किस तिथि को विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया गया? तो देखिए विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस को हमने 30 जनवरी को मनाया है। और 26वां की पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की? तो देखिए जो भारत का पर्यावरण मंत्रालय है इसने जो है समुद्री कछुआ के संरक्षण के लिए जो है एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। समुद्री कछुआ काफ़ी खूबसूरत होता है, आपने देखा भी होगा फिल्मों में। और देखिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका वार्षिकांक 2020-21 है यानी कि पूरे 2020 के जो है जनवरी से लगाए दिसंबर तक का करेंट अफेयर का PDF है, ये भी अवेलेबल है। आप इसको केवल 100 रुपये पे करके डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। इसमें आपको पूरे साल के करेंट अफेयर पूरे विस्तार से मिलेंगे यानी कि पूरे डिटेल में जो है आपको ये करेंट अफेयर मिलेगा। 3500 से ज़्यादा करेंट अफेयर इस PDF में आपको मिलेंगे। और अब तक जितने भी एग्जामिनेशन जो हैं उनमें जो है 100% प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं। और अगर आप PCS, SSC, बैंक, रेलवे या फिर दरोगा जो भी एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी करें तो इस PDF को जरूर पढ़ के जाइएगा ताकि आपको 100% सफलता मिल जाए। 27वां प्रश्न की हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने रीस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर एक इवेंट का आयोजन किया? तो देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपका है विश्व आर्थिक मंच। याद रखिएगा विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने फरवरी महीने में रीस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर एक इवेंट आयोजित किया था। देखिए ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल हूबहू एग्जाम में पूछाते हैं और इसलिए मैंने इसी फॉर्मेट में आपको अवेलेबल कराया है। 28वां की उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मनाने के लिए 30 जनवरी को किस भारतीय स्मारक को रोशन किया गया था? देखिए आप सोच रहे होंगे कि जनवरी महीने का न्यूज़ मैं फरवरी वाले में क्यों कवर कर रहा हूँ। देखिए हमारा प्रयास होता है एक भी करेंट अफेयर नहीं छूटना चाहिए जो एग्जाम से रिलेटेड है। देखिए ये आपका स्मारक आपका है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को 30 जनवरी को जो है रोशन किया गया था, किस लिए? उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाने के लिए। 29वां की अमृत महोत्सव जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था ये किस समारोह का उत्सव है? तो देखिए अमृत महोत्सव जो है ये भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में
मनाए जाने वाला एक उत्सव है। देखिए भारत 2022 में जो है अपने आज़ादी का 75वां वर्ष पूरा करेगा और इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने घोषणा की कि इसको जो है हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे। और 30वां कि हाल ही में किस ऑस्कर विजेता अभिनेत्री का निधन हो गया। तो देखिए ये ऑस्कर विजेता अभिनेत्री आपकी हैं क्लारिस लिचमैन। और 31वां कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस स्थान पर अपने नए इंडिया डेवलपमेंट सेंटर सुविधा को शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसने अभी हाल ही में नोएडा में अपने नए इंडिया डेवलपमेंट सेंटर सुविधा को शुरू करने की घोषणा की। 32वां कि हाल ही में किसने 1 फरवरी 2021 को लगातार तीसरी बार केंद्रीय बजट पेश किया था। तो देखिए 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं वर्तमान में, इन्होंने लगातार तीसरी बार केंद्रीय बजट को पेश किया। और 33वां कि भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 संसद सत्र जो है ये किस तारीख तक चला। देखिए ये तिथि आपको याद रखनी है कि हर साल किस तारीख से कौन सा सत्र स्टार्ट हुआ और कब तक वो चला था। हम बात कर रहे हैं बजट सत्र की। बजट सत्र 2021-22 जो है ये 2 चरणों में आयोजित किया गया। देखिए केंद्रीय बजट 2021-22 का जो पहला चरण है ये 29 जनवरी को शुरू हुआ जो कि 15 फरवरी तक चला था। और इसका जो दूसरा चरण होगा ये 8 मार्च से शुरू होगा और 8 अप्रैल तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये और आप सोच रहे होंगे 15 फरवरी से 8 मार्च के बीच में गैप क्यों दिया गया है। देखिए 15 के बाद 16 फरवरी से और 8 मार्च से एक दिन पहले यानी कि 7 मार्च तक जो है संसद के बजट सत्र का ब्रेक रहेगा। इसमें होली होली लोग मनाएंगे अपना, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। देखिए पिछले साल भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया जा सका था। और देखिए आम बजट वर्ष 2021 के बारे में आपको बता दूं। 2021-22 का जो बजट है ये जो है 6 स्तंभों पर आधारित है। पहला आपका है स्वास्थ्य एवं खुशहाली, दूसरा है भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा है मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, पांचवा है नवाचार और अनुसंधान और विकास, छठवां आपका है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो ये 6 स्तंभ है, इन पर ये बजट आपका आधारित है 2021-22 के वित्तीय वर्ष का। और इस बजट में क्या क्या खास बातें हैं आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और इसको नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए। 34वां प्रश्न आपका है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी 2 चीज़ें सस्ती हुई हैं। ये प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही खास है। देखिए इस साल के बजट में लोहा और स्टील जो है ये सस्ता हुई हैं, लेकिन अगर मार्केट में जाइए तो सबसे ज़्यादा महंगा लोहा ही इस समय है। देखिए आपको बता दें कि इस साल के बजट में सोना और तांबे का सामान जो सस्ता होगा, यानी कि इस साल आप खूब शादी वादी कर सकते हैं क्योंकि शादी में सोने के सामान आप ज़्यादा लेते हैं, तांबे का बर्तन वगैरह भी गिफ्ट दिया जाता है। लोहा और स्टील भी सस्ता हो गया है। चमड़े के उत्पाद नायलॉन और पेंट देखिए पेंट मतलब जो जिससे घर पेंट कराते हैं, नायलॉन के कपड़े, ड्राई क्लीनिंग सहित पॉलिएस्टर कपड़े भी सस्ते हुए हैं। तो शादी ब्याह करने का और मकान बनवाने का इस साल बहुत अच्छा अवसर है, दोनों चीज़ें सस्ती मिलेंगी। 35वां कि भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 जो है ये पहली बार किस रूप में पेश किया गया है। देखिए इस बार के बजट को पेपर पे नहीं छापा गया है, इसको पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किया गया है। इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको जो है भारत सरकार की वेबसाइट पे मिल जाएगी। आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार है जब आम बजट का जो है पेपर पर प्रिंट नहीं किया गया है। 36वां कि भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए इस साल के आम बजट के लिए जो है एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है, केंद्रीय बजट मोबाइल एप्लीकेशन। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, टाइप करके केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप, और यहाँ से आपको बजट 2021-22 का जो है पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग पीडीएफ मांगते हैं, देखिए पीडीएफ से बढ़िया है आप सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सॉरी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से आप जो है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए या फिर वहाँ पे एप्लीकेशन पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। 37वां प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत के किस स्थान पर यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। तो देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बताया कि लेह में जो है एक यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा जिससे वहाँ के लोगों को सुविधा मिले एजुकेशन के लिए।
38वां प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है? तो देखिए ये अमाउंट आपका है 64,180 करोड़ रुपए। और 39वां प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी दो चीज़ें महंगी हुई हैं? तो देखिए ये दो चीज़ें आपकी हैं, रत्न और जूते। ठीक है, तो रत्न और जूते आपको महंगे मिलेंगे इस साल। केंद्रीय बजट 2021-22 में इस साल निम्नलिखित वस्तुओं के दाम बढ़ाए गए हैं। ये वस्तुएं आपकी कौन सी हैं? विदेशी चमड़ा, विदेशी चमड़े के दाम जो है बढ़ गए इस साल। सोलर इन्वर्टर भी महंगा मिलेगा। विदेशी मोबाइल और चार्जर महंगे मिलेंगे। मोबाइल से जुड़ी एसेसरीज की कीमतें में इजाफा हुआ है। मोबाइल फ़ोन्स महंगे मिलेंगे। मोबाइल पार्ट्स पर छूट कम हुई है। रत्न और जूते भी महंगे हुए हैं। इसी तरह इस साल के बजट में आयातित ऑटो पार्ट, विदेशी खाद्य तेल, गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इंपोर्टेड कपड़े भी महंगे हो गए हैं। यानी कि विदेशी माल जितनी है सब महंगे हो गए हैं। इंडियन वाला यूज़ कीजिए और मजे लूटिए। 40वां प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी जा रही है? तो देखिए बजट 2021-22 में अप्रवासी जो भारतीय हैं यानी कि NRI लोग जो हैं, ठीक है, इनको डबल टैक्सेशन सिस्टम से छूट दिया गया है। 41वां की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा? तो देखिए 75 साल से अधिक आयु वाले जो लोग हैं इनको इस बार जो है ITR नहीं भरना पड़ेगा, इनको छूट मिली है। 42वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया? तो देखिए हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया गया है पंजाब की सरकार के द्वारा। और पंजाब सरकार की इस योजना को विश्व बैंक, नाबार्ड, भारत सरकार के जल जीवन मिशन और राज्य बजट के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। 43वां प्रश्न है कि आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे चुना गया? तो देखिए आयुष्मान भारत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है RS शर्मा को। और 44वां कि हाल ही में कौन दोबारा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने? तो देखिए बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। देखिए नए नहीं बने हैं, ये दोबारा चुने गए। ठीक है, तो दोबारा एक बार इनको इस पद पर अपॉइंट किया गया है अजय सिंह को। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो इसकी स्थापना 25 फरवरी 1949 को हुई थी। 45वां कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस को हमने मनाया है 4 फरवरी को। और 2021 के अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस की थीम है अ पाथवे टू द फ्यूचर। 46वां प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व कैंसर दिवस को हम 4 फरवरी को मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस 2019 से 21 का विषय आपका है आई एम एंड आई विल, यानी कि 2019 में, 2020 में और 2021 में एक ही थीम से काम चला जा रहा है। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ का जो मुख्यालय आपका है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, जिसकी स्थापना 1933 में हुई थी, जिसके द्वारा ये विश्व कैंसर दिवस मनाता है 4 फरवरी को। 47वां प्रश्न है कि अमेजोन के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने? तो देखिए जो आपकी अमेजोन कंपनी है तो इसके नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं एंडी जेसी। देखिए पहले जो है अमेजोन के जो संस्थापक हैं जिनका नाम है जेफ बेजोस, यही अमेजोन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, लेकिन ये अब जो है अमेजोन के बोर्ड कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। देखिए जो आपकी अमेजोन कंपनी है इसका पहले पुराना नाम हुआ करता था इंटरनेट बुक सेलर। ठीक है, इसको 5 जुलाई 1994 को शुरू किया था, 27 साल पहले जेफ बेजोस ने। लेकिन बाद में ये अमेजोन नाम की एक बहुत बड़ी रिटेल कंपनी बन गई, पूरी दुनिया में ये छा गई। तो अमेजोन के नए CEO कौन बने हैं? एंडी जेसी। और ये जो है इस पद पर जेफ बेजोस का स्थान लेंगे। 48वां है कि हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो देखिए जो आपके अशोक डिंडा हैं ये भारतीय क्रिकेटर हैं और क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास ले लिया है। 49वां की PHDCCI रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश दूसरी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो देखिए ये देश अपना भारत है। याद रखिएगा जो आपका PHDCCI रिपोर्ट है 2021 का, इसमें बताया गया है कि भारत जो है ये 2021 में दुनिया की दूसरी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। देखिए इस रैंकिंग में जर्मनी पहले स्थान पर है और इंडिया दूसरे स्थान पर है। साउथ कोरिया इसमें तीसरे स्थान पर है, चाइना चौथे, और उसके बाद के जो देश हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है, शुरू के 3 याद कर लीजिए, यही काफ़ी है। तो जो आपका PHDCCI रिपोर्ट 2021 है इसमें
जर्मनी सबसे ऊपर है, यानी जर्मनी जो है दुनिया की सबसे लचीली अर्थव्यवस्था है। और दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर आपका दक्षिण कोरिया है। 50वां प्रश्न की हाल ही में सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनजर कितने देशों से आने वाले उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो देखिए फरवरी महीने में सऊदी अरब ने कुल 20 देशों की लिस्ट बनाई और वहां से जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उनको प्रतिबंधित कर दिया था। 3 फरवरी 2021 से ये प्रतिबंध लागू कर दिया गया था, लेकिन ये प्रतिबंध जो है जो डॉक्टर्स हैं या फिर बहुत बड़े प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जो है ये लागू नहीं था। 51वां कि भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से आयोजित हुआ? तो देखिए भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास नाम का एक सैन्य अभ्यास किया गया था। इसका 16वां संस्करण हाल ही में राजस्थान में 8 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया था। देखिए भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का जो 16वां संस्करण है ये आपका जो है 8 फरवरी से शुरू हुआ था और ये समाप्त हुआ था 21 फरवरी 2021 को, यानी कि 8 से 21 फरवरी तक ये चला था। 52वां की हाल ही में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में वाघई बिलीमोरा के बीच में 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए ये प्लेस आपका गुजरात है। याद रखिएगा हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने जो आपका गुजरात राज्य है वहां पर बाघई बिलीमोरा के बीच में 107 साल पुरानी जो नेहरू गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनें थी इनकी सेवाओं को अस्थायी रूप से कैंसिल कर दिया। देखिए इन ट्रेनों की शुरुआत 1913 में की गई थी। ये गायकवाड़ वंश की निशानी थी जिसने बड़ौदा की रियासत पर शासन किया था और ये ट्रेनें जो है ये कुल 63 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। ठीक है। 53वां की हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों के लिए अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है? तो देखिए ये देश आपका ब्रिटेन है। और 54वां की हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया रिकॉर्ड बनाया? तो देखिए इनका नाम है आयशा अजीज। देखिए आयशा अजीज जो है ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। ये केवल 25 साल की उम्र में जो है भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक इन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये जो है भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है कौन? आयशा अजीज। कहाँ से हैं ये? जम्मू कश्मीर से हैं। 55वां की भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो देखिए भारत जो है 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर पहुंच गया है। और 56वां की निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो देखिए भारत का जो पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश है ये बन गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 57वां की हाल ही में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में प्रवीण सिन्हा को बनाया गया है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई का अंतरिम निदेशक। 58वां की हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया? तो देखिए ये गजनवी मिसाइल आपका पाकिस्तान का है। गजनवी क्या है? सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल और इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। 59वां प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? तो देखिए ये मंत्रालय आपका है जल शक्ति मंत्रालय। इसने गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है हाल ही में। देखिए जो आपका जल शक्ति मंत्रालय है ठीक है, तो इसके जो केंद्रीय मंत्री इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। और जो ये आपका गोवर्धन योजना है तो देखिए इस योजना का उद्देश्य जो मवेशी हैं यानी कि जो गाय भैंस हो गए और जो उनके द्वारा उत्पन्न जैव कचरा होता है उसका प्रबंधन करना है और किसानों की आय बढ़ाना है। 60वां प्रश्न की हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए ये प्रसिद्ध इतिहासकार आपके हैं द्विजेंद्र नारायण झा। और 61वां प्रश्न की हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं GS बेदी जी। और 62वां की आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में जो आपका रेपो रेट है इसको कितना रखा है? तो देखिए जो 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक हुई थी इसमें रेपो रेट को रखा गया था 4%। तो जो आपका रेपो रेट है ये 4% रहा। रिवर्स रेपो रेट 3.35% रहा। MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट रहा
4.25%, बैंक रेट 4.25%, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो 3%, SLR रेट आपका रहा 18.00%। और 63वां कि किस राज्य ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला। देखिए यहाँ पे जो मैंने ये सारे RBI के रेट्स बताए हैं, ठीक है, ये एग्जाम में डेट वाइज पूछ जाते हैं कि इस डेट को मौद्रिक नीति समिति की बैठक में कितना परसेंट रिवर्स रेपो रेट रहा और बाकी सारी चीज़ें, तो इसको हूबहू ऐसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न था कि किस राज्य ने जो है अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है। तो देखिए जो पहला ह्यूमन मिल्क बैंक है इसको केरल में खोला गया है। ह्यूमन मिल्क मतलब हो गया माँ का दूध, स्त्री का दूध, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन की बात हो रही है। देखिए इससे क्या होगा, जो कुछ औरतें होती हैं, देखिए कुछ औरतों के स्तन में जो है आवश्यकता से अधिक दूध बनता है, तो इसको जो है ये वेस्ट मतलब दबा के इसको बाहर निकाल के जो है इसको वेस्ट कर देती हैं, क्योंकि इससे इनके स्तन में पीड़ा होती है। तो ये वेस्ट ना जाए, इसको स्टोर कर लिया जाए अगर, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी माएँ नहीं होती हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, तो उनको ये दूध पिलाया जा सकता है। और माँ का दूध बचपन में कितना ज़रूरी है ये सभी जानते हैं। तो इसीलिए केरल की सरकार ने सोचा है इस स्तन के दूध को जो है हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसको हम स्टोर कर देंगे। और इसके लिए इन्होंने केरल में जो है केरल का जो एर्नाकुलम जनरल अस्पताल है वहाँ पर इस ह्यूमन मिल्क बैंक को स्थापित किया है। 64वां प्रश्न की हाल ही में भारत की किस कंपनी ने अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल जो है ये आयात किया है। देखिए यहाँ पे ऑयल का मतलब हो रहा है पेट्रोलियम पदार्थ की, ठीक है। तो रिलायंस कंपनी को दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त हुआ है अमेरिका की एक कंपनी से। और अमेरिका की इस कंपनी का नाम क्या है, इसका नाम है ऑक्सीडेंटल, ठीक है। तो इसी का एक डिवीज़न है ऑक्सी लो कार्बन वेंचर्स। तो इसी को जो है जो मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसको ये तेल प्राप्त हुआ है जो कि दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल है। 65वां की हाल ही में किस देश में हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो देखिए हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन फरवरी महीने में भारत में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई थी। इसका जो आयोजन है ये भारत में एरो इंडिया 2021 के मौके पर किया गया था। 66वां प्रश्न की ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेल्प्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी के लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली जो कंपनी है डफ एंड फेल्प्स, इसकी ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में विराट कोहली को भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और क्रिकेटर विराट कोहली जो है ये 23.77 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ 2020 में लगातार चौथे साल सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी बने हुए हैं। और इस लिस्ट में दूसरा नाम अक्षय कुमार का है, तीसरे स्थान पर इसमें रणवीर सिंह है। और 67वां की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में डिजिटल बैंकिंग से संबंधित कितने लाख से अधिक साइबर अपराध की घटनाएं दर्ज की गई। तो देखिए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2020 में जो है डिजिटल बैंकिंग से संबंधित टोटल 2.9 लाख से अधिक जो है साइबर अपराध की घटनाएं दर्ज की गई थी। ये सभी आंकड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। 68वां प्रश्न है कि 6 फरवरी को भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान कौन अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। तो देखिए 6 फरवरी को भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान जो आपकी जो रूट हैं ये अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। और 69वां की हाल ही में अमेरिकी डिजिटल भुगतान समाधान प्रदाता पेपल ने जो है किस तिथि से भारत के भीतर घरेलू भुगतान सेवाओं की पेशकश बंद करने की घोषणा की है। तो देखिए तिथि आपकी है 1 अप्रैल 2021। जो आपका पेपैल एप्लीकेशन है ये बिल्कुल जो आपका पेटीएम वगैरह इसी तरह काम करता है। तो ये अब जो है इससे आप घरेलू भुगतान वगैरह नहीं कर पाएंगे, रिचार्ज वगैरह नहीं कर पाएंगे, इससे बस आप केवल इंटरनेशनल पेमेंट होगा। और पेपैल जो है देखिए इसकी स्थापना दिसंबर 1998 में हुई थी। और इसके CEO हैं वर्तमान में डैन शुल्मान। 70वां की 6 फरवरी को असम में किस स्थान पर चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला के तीसरे चरण का आयोजन किया गया था। तो देखिए 6 फरवरी को जो आपका असम है यहाँ के गुवाहाटी प्लेस पर जो है चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला के तीसरे चरण का आयोजन हुआ था। और 71वां प्रश्न की राष्ट्रीय बागवानी मेला किस तिथि को आयोजित किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय बागवानी मेला को जो है 8 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया था। कहाँ पर, देखिए भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान परिषद में जो है इस राष्ट्रीय बागवानी मेला को आयोजित किया गया था। और 2021 के लिए इसकी थीम थी स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के लिए बागवानी।
और देखिए इस मेले का जो आयोजन है ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया था। 72वां प्रश्न है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच में व्यापार और निवेश पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता किस तिथि को आयोजित की गई थी? तो देखिए तिथि आपकी है 5 फरवरी 2021। और जो आपका भारत और यूरोपीय संघ के बीच में व्यापार और निवेश पर जो ये पहला उच्च स्तरीय वार्ता था, तो देखिए इस वार्ता की अध्यक्षता जो है यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष और व्यापार आयुक्त वाल्दिस डोब्रोस्किन्स और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा की गई थी। 73वां कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाए जाने की घोषणा की? तो देखिए दुनिया का जो पहला ऊर्जा द्वीप है इसको बनाएगा डेनमार्क। और इस विशालकाय द्वीप का जो आकार होगा ये 18 फुटबॉल पिच होगा, यानी कि लगभग 1,20,000 वर्ग मीटर जितना बड़ा होगा। कुछ इस प्रकार से दिखा ये। डेनमार्क की बात करें तो इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। मुद्रा यहाँ की है डेनिश क्रोन। और 74वां प्रश्न की हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया? तो देखिए अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान को शुरू किया है। और 75वां की आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो देखिए आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 10.5% रहने का अनुमान जताया है। 76वां की हाल ही में किस तिथि को महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो देखिए इस दिवस को हमने 6 फरवरी को मनाया है। और जो आपका ये 2021 का महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसका विषय रहा नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन यूनाइट फंड एंड एक्ट टू इन फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। 77वां की हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू की? तो देखिए इस फेड फर्स्ट बचत खाता योजना को फेडरल बैंक ने शुरू किया है। और जो का ये फेड फर्स्ट खाता है ये बच्चों को स्वस्थ बचत और खर्च करने की आदतें विकसित करने में मदद करेगा, जिससे उन्हें बचत खर्च करने और कमाने की स्वतंत्रता मिलती है। देखिए पहले बच्चे गुल्लक में पैसा जमा करते थे, लेकिन अब इस फेड फर्स्ट बचत खाता योजना के द्वारा जो है अपने पैसे को बचा सकते हैं। 78वां की हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता किया? तो देखिए फरवरी 2021 में भारत ने बहरीन के साथ रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किया था। 79वां की हाल ही में किस संस्था ने दुनिया के पहले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट बनाने की घोषणा की है? तो देखिए जो दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया जाएगा। और इस दुनिया के पहले सूडो सैटेलाइट का नाम क्या होगा? इसका नाम रखा गया है कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम, इसको याद रखिएगा। और इस कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम में जो है एक मानव युक्त विमान होगा जिसमें मदरशिप के नाम से जिसे जो मदरशिप के नाम से जाना जाएगा, जो कि दूर से संचालित होगा। और इसमें 4 स्वायत्त मानव रहित हवाई वाहन होंगे जिन्हें कैट्स योद्धा के रूप में जाना जाएगा। 80वां प्रश्न की ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक नामक पुस्तक के लेखक हैं हंटर बिडेन। और 81वां की भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं SN सुब्रमण्यन। और 82वां की किस व्यक्ति को 2021 के लिए फिक्की तमिलनाडु राज्य परिषद का चेयरमैन बनाया गया है? तो देखिए 2021 के लिए GSK वेलु को फिक्की तमिलनाडु राज्य परिषद का चेयरमैन बनाया गया है। और 83वां की निम्नलिखित में से किसने आसियान भारत की 8वीं बैठक की सह-अध्यक्षता की? तो देखिए आसियान भारत की 8वीं बैठक की सह-अध्यक्षता प्रहलाद सिंह पटेल ने की है। देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जो इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फरवरी 2021 में अपने कम्बोडियाई समकक्ष थोंग खोन के साथ मिलकर आसियान भारत पर्यटन मंत्रियों की 8वीं बैठक की जो है सह-अध्यक्षता की थी। देखिए आसियान का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मुख्यालय इसका आपका इंडोनेशिया की जकार्ता में है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड में हुई थी। इसके सदस्य कौन कौन से हैं? देखिए आसियान के सदस्य हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस। और एक चीज और याद रखिएगा, भारत जो ये आसियान का मेंबर नहीं है। 84वां की हाल ही में गुयेन फू ट्रोंग किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं?
तो देखिए गुयेन फू ट्रोंग को जो है वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। और 85वां कि हाल ही में किसने पहली बार एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता था। देखिए सौरभ चौधरी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में पहली बार एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। और देखिए जो आपका एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जो आयोजित किया गया था, तो इसमें जो है 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ही दिव्यांश सिंह पंवार, ट्रैप स्पर्धा में काइनन चेनाई और महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में राजेश्वरी कुमारी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। और भारतीय निशानेबाजों ने इस एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 2 रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल और 5 कांस्य पदक भी जो है जीते थे। 86वां के निम्नलिखित में से किसे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अनीश शाह को अपॉइंट किया गया है। 87वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य ने शिवालिक आर्बोरेटम नामक एक वनस्पति उद्यान स्थापित किया है। तो देखिए शिवालिक आर्बोरेटम नामक वनस्पति उद्यान को उत्तराखंड राज्य सरकार ने स्थापित किया है। और देखिए इस शिवालिक आर्बिट्रे में जो है कुल 210 प्रकार के पेड़ों की प्रजातियां जो है आपको देखने को मिलेंगी। और 88वां की हाल ही में निम्न में से किस उच्च न्यायालय ने डायमंड जुबली मनाई। देखिए अभी हाल ही में जो आपका गुजरात उच्च न्यायालय है यानी गुजरात हाई कोर्ट है, इसने अपनी डायमंड जुबली मनाई है। गुजरात उच्च न्यायालय के स्थापना के 60 वर्ष जो है पूरे हो गए हैं इस साल। 89वां की केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक रेलवे को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। तो देखिए जो भारत का रेल मंत्रालय इसने टारगेट बनाया कि 2030 तक जो आपका इंडियन रेलवे है इसको जो है विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाया जाएगा। और प्रदूषण कब होगा, जब इसका इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा, यानी कि इंडियन रेलवे को जब पूरी तरीके से जो है विद्युत संचालित कर दिया जाएगा तो ये जो है अपने आप जो आपका प्रदूषण रहित रेलवे है ये बन जाएगा। 90वां प्रश्न की हाल ही में भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए अभी हाल ही में अख्तर अली का निधन हुआ है, ये एक टेनिस खिलाड़ी थे इंडिया के। 91वां प्रश्न की हाल ही में किस देश के ऑस्कर विजेता अभिनेता क्रिस्टोफर प्लमर का निधन हो गया। तो देखिए जो कि क्रिस्टोफर प्लमर थे ये जो है कनाडा के एक ऑस्कर विजेता एक्टर यानी कि अभिनेता थे। 92वां की हाल ही में 7 फरवरी की सुबह उत्तराखंड के जिले में नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के टूटने के बाद ऋषि गंगा बिजली परियोजना में ग्लेशियर फट गया। तो देखिए जो आपका उत्तराखंड का चमोली जिला है, ठीक है, तो उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी की सुबह नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के टूटने के बाद वहां की ऋषि गंगा बिजली परियोजना में ग्लेशियर फट गया और वहां पे काफ़ी तबाही भी मच गई थी। देखिए उत्तराखंड की बात हो रही है तो यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल यहाँ की हैं बेबी रानी मौर्य। 93वां प्रश्न की फरवरी 2021 में केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने के बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है। तो देखिए फरवरी 2021 में केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल किया गया है। देखिए 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा बंद थी और इसको फिर से चालू कर दिया गया है। 94वां की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है। तो देखिए भारत जो ये तीसरे स्थान पर पहुंच गया है कोरोना के वैक्सीन के टीकाकरण के मामले में। देखिए कोविड वैक्सीन की जो सबसे ज़्यादा खुराक है इसको लगाने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर है। इस सूची में अमेरिका पहले, ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है। 95वां की विश्व व्यापार संगठन की नई महानिदेशक कौन बनी। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नई महानिदेशक बनी है नगोजी ओंकोजो इविला, यहाँ पे इनकी फोटो भी आपको दिख रही है। और जो का विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो देखिए इसका मुख्यालय आपका है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 96वां प्रश्न की संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने जलवायु परिवर्तन और समाधान पर अपने विशेष दूत के रूप में किस व्यक्ति को फिर से नियुक्त किया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं माइकल ब्लूमबर्ग। और 97वां प्रश्न की गूगल क्लाउड ने किस व्यक्ति को अपने इंडिया बिजनेस के लिए नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। तो देखिए गूगल क्लाउड ने अभी हाल ही में विक्रम सिंह बेदी को
अपने इंडिया के बिजनेस के लिए नया प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया है। और विक्रम सिंह बेदी इस पद पर करण बाजवा की जगह लेंगे, जिन्हें गूगल क्लाउड में एशिया प्रशांत के क्लाउड संचालन के लिए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 98वां कि कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म स्थापित करेगा? तो देखिए देश अपना दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म जो है स्थापित करने जा रहा है। 99वां कि जनवरी 2021 का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? तो देखिए जनवरी 2021 में ऋषभ पंत को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है दिया गया था। और 100वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये राज्य आपका है ओडिशा। और देखिए ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत की किसी महिला वन अधिकारी को ये सम्मान मिला है, यानी कि एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सस्मिता लेंका का नाम याद रखिएगा। 101वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का एक 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी उत्तर प्रदेश की है। अब उत्तर प्रदेश में जितने भी आप देखिए आपके पास भी कोई ना कोई ज़मीन होगी, तो आप उसका जो है एक 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर बनवा सकते हैं। इससे पहचान हो जाएगी वो ज़मीन आप ही की है। 102वां प्रश्न है कि हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, वो किस पेशे से संबंधित थे? तो देखिए राजीव कपूर जो है ये एक अभिनेता थे। राम तेरी गंगा मैली इनकी सबसे चर्चित फिल्म थी। 103वां है निम्नलिखित में से किसे नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर स्पिरिचुअलिटी डायलॉग एंड सर्विस ने वैश्विक नागरिकता दूत यानी कि ग्लोबल सिटीजनशिप एनवाय के रूप में मान्यता दी है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं श्री श्री रविशंकर। इनको जो है वैश्विक नागरिकता दूत यानी कि ग्लोबल सिटीजनशिप एनवाय के रूप में मान्यता दी गई थी फरवरी महीने में। और 104वां की निम्नलिखित में से किस देश में सहतूत बांध स्थित है? तो देखिए सहतूत बांध स्थित है आपका अफगानिस्तान में। और इससे जुड़ी न्यूज ये है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ मिलकर एक आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान सहतूत बांध परियोजना के निर्माण पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। और जो आपका सहतूत बांध है ये देखिए अफगानिस्तान के काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल जरूरतों को पूरा करेगा, और ये आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई का पानी भी उपलब्ध कराएगा और क्षेत्र को बिजली भी प्रदान करेगा। 105वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो नए CIC यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त अपॉइंट किया गया, इनका नाम है भावेश कुमार सिंह। 106वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माजुली में राज्य के पहले हेलीपैड का उद्घाटन किया? तो देखिए ये राज्य आपका असम है। देखिए माजुली द्वीप की बात हो रही है, तो आपको बता दूं माजुली द्वीप जो है जो आपका असम राज्य में स्थित है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, यानी कि नदी के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है। ठीक है, बहुत खूबसूरत है ये, और ये काफ़ी चर्चा में भी रहता है। और यहाँ पे अभी एक हेलीपैड बनाया गया ताकि यहाँ पर बाहर से जो पर्यटक आएँ इस हेलीपैड पे अपना हेलीकॉप्टर खड़ा करें और घूम फिर के मजे लेके निकल लें। 107वां कि निम्नलिखित में से कौन 5 लाख कोरोना टीके पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो देखिए जो उत्तर प्रदेश राज्य है ये सबसे ज़्यादा टीकाकरण चला रहा है अपने राज्य में, और 5 लाख टीके इसने पूरे कर लिए थे फरवरी महीने में। 108वां कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यावरण मंत्रालय ने लखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी दी? तो देखिए लखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई उत्तराखंड राज्य में, और उत्तराखंड के देहरादून जिले में इसको बनाया जा रहा है यमुना नदी पर। इसकी लागत कुल लगभग है 5,747.17 करोड़ रुपए। 109वां की 300 टेस्ट विकेट लेने वाले छठे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो देखिए 300 टेस्ट विकेट लेने वाले छठे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं ईशांत शर्मा। 110वां की विश्व दलहन दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए विश्व दलहन दिवस को हमने मनाया है 10 फरवरी को। और 111वां की निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त योजना शुरू की है? तो देखिए भिखारी मुक्त योजना को राजस्थान की राज्य सरकार ने शुरू की है। 112वां की हाल ही में वसीम जाफर ने किस क्रिकेट टीम के कोच के पद से इस्तीफा दे दिया? तो देखिए जो आपकी उत्तराखंड की क्रिकेट टीम थी, तो इसके कोच के पद से वसीम जाफर ने इस्तीफा दे दिया है। और 113वां की हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आपके हैं स्टीव स्मिथ जी। और एक ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी हैं जिनका नाम है बेथ मुनी, इनको बेलिंडा क्लार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनके साथ में। 114वां की हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी?
तो देखिए जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी गई है इंडियन आर्मी के द्वारा। 115वां कि हाल ही में किस थिएटर निर्देशक का निधन हो गया। तो देखिए ये थिएटर निर्देशक आपके थे बंसी कौल जी, और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 116वां प्रश्न है कि हाल ही में फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने जो है किस कंपनी के साथ 1 साल का करार किया है। देखिए लुइस हैमिल्टन पहले भी जो है मर्सिडीज के ड्राइवर थे, और इन्होंने अभी 1 साल का और अपना करार कर लिया है, यानी कि 2021 में भी ये मर्सिडीज की तरफ से ही फार्मूला वन रेसिंग करेंगे। 117वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 10,000 किसान उत्पादन संगठनों के गठन और संवर्धन नामक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है। तो देखिए ये मंत्रालय है कृषि मंत्रालय। 118वां कि भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा उद्योग मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो देखिए भारत सरकार का जो वाणिज्य मंत्रालय है इसने उद्योग मंथन कार्यक्रम को शुरू किया है, और ये वेबिनार कार्यक्रम जो है 4 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। ये 2 मार्च 2021 को समाप्त होगा, यानी कि ये 4 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और ये मार्च महीने में 2 मार्च को समाप्त होगा। 119वां कि निम्नलिखित में से कौन ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देखिए ई कैबिनेट को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। 120वां की बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ पुस्तक को लिखा है एम हामिद अंसारी ने, यानी कि मोहम्मद हामिद अंसारी ने। ये भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और इनकी इस पुस्तक में इन्होंने अपने जीवन के घटनाओं का वर्णन किया है। 121वां प्रश्न है कि भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है। तो देखिए हिमा दास को डीएसपी अपॉइंट किया गया है, कहाँ पर, असम राज्य में, ठीक है। और हिमा दास के बारे में बता दूं 2019 में इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जो है लगातार जीते थे, ठीक है। और इनकी व्यक्तिगत जानकारी क्या है। देखिए इनको जो है ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इनका पूरा नाम है हिमा रणजीत दास। जन्म इनका 9 जनवरी सन 2000 को ढींग नगांव असम में हुआ था। इनके माता पिता हैं रंजीत दास और जोनाली दास। तो इनके बारे में डिटेल्स याद रखिएगा, खासतौर से ढींग एक्सप्रेस, ठीक है। 122वां कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस को हम 11 फरवरी को मनाते हैं, और 2021 के अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस की थीम है वुमन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। और 123वां प्रश्न है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम ने आईपीएल के आगामी सत्र के लिए किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है। तो देखिए इनका नाम है संजय बांगड़। और 124वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा खोज को मंजूरी दी। तो देखिए अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा खोज को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा जो है इसके दौरान दिल्ली के स्कूलों के जो कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्र होंगे, ठीक है, इनको चुना जाएगा और इनको विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। 125वां कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। तो देखिए जो आपका अमेरिका है ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक बार फिर से शामिल हो गया है। 126वां की 25वीं हुनर हाट का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो देखिए 25वीं हुनर हाट का आयोजन मैसूरू में किया गया था। और आपको बता दूं जो आपका मैसूरू में ये प्लेस रहा, ये रहा महाराणा कॉलेज ग्राउंड चामराजपुरम मैसूरू कर्नाटक, ठीक है। और इसका जो आयोजन ये 6 से 14 फरवरी 2021 तक किया गया था। देखिए भारत में बहुत सारे जगहों पे हुनर हाट का इस बार आयोजन होना है, तो कहाँ कहाँ कब कब होगा ये मैं आपको इकट्ठे बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग बताऊंगा जगहों का नाम तो अलग अलग प्रश्न बनेंगे, प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी। देखिए 6 फरवरी से पहले जो आपका अवध शिल्पग्राम लखनऊ है उत्तर प्रदेश की, जो कि राजधानी भी है, तो यहाँ पर हुनर हाट का आयोजन किया गया था 22 जनवरी से 7 फरवरी 2021 तक। और आने वाले दिनों में नई दिल्ली में 20 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक हुनर का हाट का आयोजन हुआ। राजस्थान के कोटा में 28 फरवरी से 7 मार्च तक जो है हुनर हाट का आयोजन हुआ। जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर, मुंबई, हैदराबाद, रांची, सूरत, अहमदाबाद, कोच्चि, पुदुचेरी और अन्य स्थानों पर जो है हुनर हाट का आयोजन जो है किया जाना है। इन सभी प्लेसेस का नाम याद रखिएगा। 127वां है कि बांग्लादेश फिल्म समारोह 2021 का जो तीसरा संस्करण ये किस स्थान पर होगा।
तो देखिए बांग्लादेश फिल्म समारोह 2021 जो है ये आपका कोलकाता में आयोजित किया गया। ये इसका तीसरा संस्करण था इस साल, और 5 दिनों तक ये चला था आपका जो बांग्लादेश फिल्म समारोह है। और ये जो है 5 फरवरी से शुरू हुआ था, ठीक है। तो 5 फरवरी शुरू हुआ तो 5 दिन तक चला था ये, मतलब टोटल 10 तारीख तक जो है ये चला था, ठीक है। और देखिए बांग्लादेश के जो सूचना मंत्री हैं डॉक्टर हसन महमूद, इन्होंने इस फिल्म समारोह का उद्घाटन किया था। और इस फिल्म समारोह में डॉक्टर हसन महमूद ने बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर आधारित एक कला प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया था। ये कार्यक्रम बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ की जश्न के लिए जो है कोलकाता में आयोजित किया गया था। 128वां की अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2021 को हमने किस तिथि को मनाया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के बारे में एक खास फैक्ट ये है कि ये हर साल फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, और इस साल फरवरी महीने का दूसरा सोमवार पड़ा था 8 फरवरी को, इसलिए हमने 2021 में 8 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया। और 129वां कि विश्व यूनानी दिवस किस तिथि को मनाया गया। देखिए ये तिथि भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। विश्व यूनानी दिवस को हम 11 फरवरी को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिन हर साल प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और समाज सुधारक जिनका नाम था हकीम अजमल खान, ठीक है, जो कि यूनानी चिकित्सा के भारत में जनक भी माने जाते हैं। तो इनकी जयंती यानी कि 11 फरवरी के उपलक्ष्य में हम इस विश्व यूनानी दिवस को मनाते हैं, इनको सम्मान देने के लिए। 130वां की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है रॉबर्ट इरविन ने। देखिए रॉबर्ट इरविन जो है ये एक ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर हैं, और इनको जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला है। किस लिए? देखिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है बुश फायर नाम के इमेज के लिए, ठीक है। तो बुश फायर नाम का एक इमेज था जिसके लिए इनको जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। 131वां की हाल ही में विजयनगर को किस राज्य का 31वां जिला बनाया गया। देखिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपने सुना होगा। तो विजयनगर साम्राज्य आपका जो है कर्नाटका में स्थित है, और उसी के नाम पर जो है विजयनगर को 31वां जिला घोषित किया गया है। और ये विजयनगर जिला जो है ये कर्नाटक के बेल्लारी जिले से अलग करके बनाया गया है। तो विजयनगर जिले को कर्नाटक के बेल्लारी जिले से अलग करके बनाया गया है, और इस क्षेत्र से शासित विजयनगर साम्राज्य के नाम पर जो है इसको विजयनगर नाम दिया गया है। देखिए विजयनगर साम्राज्य जो था इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की थी, ये आपने इतिहास में पढ़ा होगा। 132वां की एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड किसने जीता। तो देखिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड को जीता है केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु ने। और 133वां प्रश्न है VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का क्राउन किसने जीता। तो देखिए VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का क्राउन जीता है मानसा वाराणसी ने। और देखिए इनके बारे में और मिस इंडिया के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं जो इस पेज पे आपको दिख रहे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। 134वां की विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व रेडियो दिवस को हम मनाते हैं 13 फरवरी को। और 135वां प्रश्न है एगोन लाइफ इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने। तो देखिए एगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं सतीश्वर बालाकृष्णन। और जो आपका एगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इसका मुख्यालय मुंबई में है, स्थापना इसकी 2008 में हुई थी। 136वां की हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में किस स्थान पर डाकुओं पर अपनी कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा संग्रहालय बनाया गया। तो देखिए मध्य प्रदेश में ये संग्रहालय मध्य प्रदेश के भिंड में बनाया गया है। 137वां की हाल ही में किसने 11 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान के तहत कुल 57,000 जल संरचनाओं का उद्घाटन किया है। तो देखिए इसका उद्घाटन किया 11 फरवरी को राजनाथ सिंह जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं ने। और देखिए इन जल संरचनाओं का जो निर्माण है ये मध्य प्रदेश में किया गया था, ठीक है। 138वां की हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत सरकार के अनुरोध के बाद पॉलिसी उल्लंघन के लिए 500 खातों को बंद कर दिया। तो देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ट्विटर है, इस पे जो 500 फर्जी खाते थे इनको भारत सरकार के अनुरोध पर बंद कर दिया गया है। और 139वां की भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थापित की जाएगी।
तो देखिए ये प्लेस आपका है लद्दाख। लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना को स्थापित किया जाएगा। और देखिए जो भारत की ये पहली भूतापीय विद्युत परियोजना होगी ये पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में लगाई जाएगी। 140वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। तो देखिए जो आपका विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 था इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। और इस सम्मेलन में गुयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री माननीय जेम्स मार्पे और श्री मोहम्मद नशीद जो कि पीपुल्स मजलिस के स्पीकर मालदीव गणराज्य के हैं, और सुश्री अमीना जे मोहम्मद जो कि उप महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र की, और श्री प्रकाश जावड़ेकर जो कि केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भारत के, ये सभी उपस्थित रहे। 141वां प्रश्न की हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य की सीमा पर स्थित हेमबस्ती गांव में भूकंप का पहला भूगर्भीय साक्ष्य खोजा है। तो देखिए जो आपका ये हेमबस्ती गांव है ये स्थित है आपका असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर। 142वां कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। देखिए आर्य समाज के संस्थापक का नाम है दयानंद सरस्वती। इनकी फोटो आपने बहुत जगहों पे देखी होगी। देखिए इनका जन्म दिवस पड़ता है 12 फरवरी को, और 12 फरवरी को इस साल हमने इनका जन्मदिन भी मनाया। देखिए 12 फरवरी 1824 को ये पैदा हुए थे तनकारा में। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ये महान चिंतक भी थे, समाज सुधारक थे, देशभक्त थे। समाज में इनके योगदान की बात करें तो इन्होंने बाल विवाह को खत्म किया था, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को भी दूर करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने वेदों को सर्वोच्च माना था, साथ ही वेदों के प्रमाण देते हुए समाज में कई कुरीतियों का कड़ा विरोध भी इन्होंने किया था। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था इन्होंने। देखिए 3 समाज हैं, एक है आर्य समाज, दूसरा है ब्रह्म समाज, ठीक है। आर्य समाज और ब्रह्म समाज में लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती, और ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। इन दोनों में अंतर याद रखेगा। 143वां है अनफिनिश्ड किसकी लिखी हुई पुस्तक है। तो देखिए अनफिनिश्ड को लिखा है प्रियंका चोपड़ा जोनस ने। 144वां कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व रेडियो दिवस को हम मनाते हैं 13 फरवरी को हर साल। और 2021 के लिए विश्व रेडियो दिवस का विषय है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। देखिए जो पहली बार विश्व रेडियो दिवस है ये मनाया गया था 2012 में। 145वां कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस को हम मनाते हैं 12 फरवरी को। और देखिए जो आपका राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है ये राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा मनाया जाता है, जिसके महानिदेशक है वर्तमान में अरुण कुमार झा, और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 146वां कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते हैं 13 फरवरी को। देखिए 13 फरवरी का दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई जाती है, और इन्हीं के इन जयंती को हम इनको सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 13 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 13 फरवरी को पैदा हुई थी सरोजिनी नायडू, जिनको भारत की कोकिला भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में। मृत्यु हुई थी 2 मार्च 1949 को लखनऊ में। 147वां है कि टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेजेसी पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं आरपी गुप्ता जी। ये एक अर्थशास्त्री हैं, और ये आम जनता के बीच में आर्थिक जागरूकता यानी कि इकोनॉमिक अवेयरनेस के बारे में जागरूकता पैदा करने वाली पुस्तक है। इसका नाम है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेजेसी। 148वां है कि किस नेता की याद में 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया गया। तो देखिए दीनदयाल उपाध्याय जी जो हैं इनके याद में 11 फरवरी को हमने इस साल समर्पण दिवस मनाया पहली बार। देखिए जो आपके दीनदयाल उपाध्याय जी जो हैं इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था, और 11 फरवरी 1968 को ये उत्तर प्रदेश के मुगल सराय से लापता हो गए थे। देखिए जो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित मुगल सराय जंक्शन था, इसका नाम बदलकर इनके नाम पर यानी कि पंडित दीनदयाल के नाम पर किया गया था कुछ वर्षों पहले। 149वां है कि टाटा मुंबई मैराथन का आयोजन कब किया जाएगा। तो देखिए टाटा मुंबई मैराथन का जो आयोजन है ये 30 मई 2021 को किया जाएगा, और अभी हाल ही में टाटा मैराथन के प्रमोटर प्रोकैम इंटरनेशनल ने इसकी घोषणा की। और देखिए इसमें जो प्रतिभागी होंगे टाटा मुंबई मैराथन के,
ये जो है आधिकारिक TMM 2021 ऐप के जरिए अपनी पसंद की जगह से जो है इसमें हिस्सा ले पाएंगे। और आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने मालदीव को ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की घोषणा की है? तो देखिए बैंक आपका एक्सिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। देखिए जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके CEO हैं वर्तमान में डेविड रस्किन्हा। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के मुंबई में है। और मालदीव के बारे में जान लीजिए। देखिए मालदीव की कैपिटल माले है, करेंसी है मालदीव रुपया, प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। तो 150 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 151वें प्रश्न से हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मिलते हैं फिर जल्द ही पार्ट 2 में। कितने लोग चाहते हैं जल्दी से मैं पार्ट 2 अपलोड करूँ, तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।